अगर आप 10 साल से ज़्यादा समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप स्मॉल कैप्स के बारे में जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने वाले फंड्स स्मॉल कैप्स ही होते हैं। हालांकि इनमें रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है, पर अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म में बिल्कुल सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप्स फंड के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम रिसेंटली टॉप 4 बेस्ट परफॉर्मेंस स्मॉल कैप्स फंड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा ऑब्वियसली निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लान है। दूसरा हमारा क्वांट स्मॉल कैप फंड, तीसरा टाटा स्मॉल कैप फंड और कैनरा रोबेको। टाटा ने भी रिसेंटली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। क्वांट की तो खैर बात ही अलग है। इस हिसाब से बात करें तो ये भी इक्विटी, फुल्ली इक्विटी, तीनों ही चारों फंड हमारे इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। फंड ईच की बात की जाए तो चारों फंड में निप्पॉन 11 हमारा निप्पॉन और क्वांट फंड 10 ईयर से ज़्यादा हमारे ओल्ड है। और हमारा टाटा स्मॉल कैप की बात की जाए तो ये पिछले 5 साल से, और हमारा कैनरा भी पिछले 5 साल से एक्टिवली मैनेज किया जा रहा है। फंड साइज़ की बात की जाए तो निप्पॉन इंडिया का सबसे ज़्यादा फंड है, जो कि 45,000 करोड़, लगभग 46,000 करोड़ टच करने वाला है अब ये। स्मॉल और क्वांट की बात की जाए तो ये 15,500 करोड़, 6,000 करोड़ हमारा टाटा का है और 10,000 करोड़ के आसपास कैनरा रोबेको का है। तो निप्पॉन की थोड़ी सी ये खामी है, यहाँ पे इतना ज़्यादा इसका फंड साइज़ हो चुका है कि अब शायद हो सकता है भी स्मॉल कैप जो है थोड़ा सा सेफर साइड में प्ले करे, क्योंकि इतना फंड साइज इनका ज़्यादा ही हो चुका है। बाकियों का फंड साइज़ काफ़ी अच्छा है, ये थोड़ा स्मॉल कैप में ज़्यादा अग्रेसिवली मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हल्की सी लिटिल बिट इनका ये डिसएडवांटेज है, ज़्यादा स्मॉल कैप में अगर फंड साइज ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा जो फंड एएमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो थोड़ा सा फंड ज़्यादा होने की वजह से लिटिल बिट पहले की तरह अग्रेसिव नहीं रह जाती है, थोड़ा सेफर साइड में प्ले करना शुरू करते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात किया तो निप्पॉन के अंदर एसआईपी करना चाहते हैं तो 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, क्वांट के अंदर 1000, टाटा के अंदर 100 चाहिए और कैनरा रोबेको में हमें 1000 चाहिए कम से कम। लमसम 5,000 मिनिमम 5,000 होनी चाहिए चारों के अंदर, तभी आप लमसम कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो हमारा टाटा के अंदर है, जो कि 0.31 का है। उसके बाद हमारा कैनरा रोबेको, देन निप्पॉन, देन क्वांट। खैर एक्सपेंस रेशियो अगर कोई फंड हमें ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है तो हम थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा भी देने के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि क्वांट के भी आप रिटर्न देखेंगे तो आप शायद आप चकाचौंध रह जाएंगे, इतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है कि थोड़ा सा ज़्यादा बाकी के मुकाबले एक्सपेंस रेशियो देने में कोई एतराज़ नहीं होगा फिर आपको। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% सब में ही है। अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप एग्जिट लोड के बारे में ना सोचें, क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप्स में आ रहे हैं मतलब आपका लॉन्ग टर्म हॉराइजन होने वाला है इन्वेस्टमेंट का। अगर लॉन्ग हॉराइजन है मतलब आप तो 1 साल के अंदर तो निकलने वाले नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद नेक्स्ट कंपेरिजन क्या है, एक बार हम नीचे करते हैं इसको स्क्रॉल, और बेंचमार्क इनका बताया गया है, जो कि हमारा BSE तो हमारा स्मॉल कैप्स टोटल रिटर्न इंडेक्स सबका जो बेंचमार्क है वो सेम ही है। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो कंपेयर करते हैं कि इनके पोर्टफोलियो किस प्रकार है। अब अगर हम पोर्टफोलियो कंपेयर करें तो यहाँ पर निप्पॉन के अंदर इन्होंने 208 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्टॉक्स पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है कि शायद लिक्विडिटी की करंट बिल्कुल देखने को ना मिले, इन्होंने इसलिए सबसे ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। क्वांट की बात करें तो इन्होंने लगभग 105 के आसपास इन्वेस्टमेंट कर रखा है। टाटा हमारा काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड दिखाई दे रहा है, 53 स्टॉक्स इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। उसके बाद कैनरा रोबेको में 95 है। टाटा यहाँ पे काफ़ी फोकस दिखाई दे रहा है 53 स्टॉक्स के साथ। निप्पॉन में सबसे ज़्यादा होने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन्होंने लगभग 208, मे भी इन्होंने शायद ज़्यादा इसलिए कर रखा है क्योंकि अगर आपका फंड से ज़्यादा हो जाता है तो आपके पास लिक्विडिटी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए कभी स्मॉल कैप्स फंड्स अगर गिरना शुरू होते हैं, रिडेम्पशन की बहुत ज़्यादा अगर डिमांड आ जाती है तो आपको कंपनी से एग्जिट लेना पड़ेगा, तभी आप अपने इन्वेस्टर्स को फंड रिटर्न कर पाएंगे। और अगर स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टमेंट हो रखी है तो वहाँ पे क्या है कि अगर छोटी कंपनी में भी अगर थोड़ा बहुत करोड़ों के अमाउंट जब निकलना शुरू होते हैं तो कंपनी की जो शेयर प्राइस होते हैं काफ़ी ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है डिफरेंट स्टॉक्स में। इनका जो टॉप होल्डिंग भी देखिए और टॉप 5 होल्डिंग बताइए तो उन्होंने ट्यूब इन्वेस्टमेंट के अंदर 3% भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब इतना कम इन्वेस्टमेंट उन्होंने लगभग 208 स्टॉक्स में डिवाइड कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड हो चुका है शहरी। उसके बाद क्वांट की बात की जाए तो रिलायंस के अंदर 10% के आसपास उन्होंने काफ़ी ज़्यादा 10% एक ही स्टॉक्स पर डाल रखा है। IRB 4% से कम, जियो 3 इन सब में 3% की लगभग होल्डिंग है। टाटा की बात किया तो सबसे ज़्यादा इनका IDFC के अंदर लगभग 4% के आसपास का है। क्यूज़कॉर्प और BSF, रेडिको और की स्टोन्स के अंदर इनका 3% के आसपास का होल्डिंग्स है। कैनरा रोबेको ने सबसे ज़्यादा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर कर रखा है, जो कि 3% है, और इनका टॉप 3% भी नहीं है, मतलब इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रखा है, डाइवर्सिफाइड कर रखा है। इन्होंने 95 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और इनका सबसे टॉप 5 वाला टीटागढ़ रेलवे सिस्टम है, जो कि काफ़ी अच्छा चला भी रिसेंटली। गवर्नमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा फोकस आ चुका है रेलवे के ऊपर, तो यहाँ पे रेलवे के स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे चले हैं। नेक्स्ट कंपेरिजन देखते हैं इनका 4 फंड्स में कि इनके कितने सेक्टर्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो यहाँ पर निप्पॉन ने लगभग 11 डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्वांट का भी लगभग सिमिलर 11, और टाटा का 8 डिफरेंट स्टॉक्स में, और कैनरा ने भी 11 डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। टॉप 3 सेक्टर की बात की जाए कि आखिर जो 11 सेक्टर्स हैं इनमें टॉप 3 सेक्टर कौन सा है, तो इंडस्ट्रियल में सबसे ज़्यादा 32% के आसपास, फाइनेंशियल में 14 और कंज्यूमर साइकिल्स में लगभग 12% के आसपास, 12 से भी कम है, 11.5 है।
क्वांट ने सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल में कर रखा है 16%, बेसिक मटेरियल में 15 और फाइनेंस में 15 सबसे। और टाटा की बात करें तो 18% उन्होंने इंडस्ट्रियल में कर रखा है, और 28% हमारा कैनरा ने भी कर रखा है, 28 इंडस्ट्रियल टाटा ने भी कर रखा है, कंज्यूमर में 15, फाइनेंशियल सर्विसेज में कर रखा है कैनरा रोबको ने 23% के आसपास, बेसिक मेटल्स में 14% और कंज्यूमर साइकिल के आसपास में सबसे ज़्यादा कैनरा रोबको ने 12% के आसपास करा है। इनके टॉप 3 होल्डिंग्स है इंडस्ट्री के अंदर, डिफरेंट सेक्टर के अंदर, सॉरी। और यहाँ की बात करें इक्विटी परसेंटेज, सबसे ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किसने कर रखा है, तो लगभग 96% इन्वेस्टमेंट उन्होंने इक्विटी में कर रखा है निपॉन ने। 95 यहाँ पर क्वांट का है, 96 हमारे टाटा का है और 97 हमारे कैनरा रोबको का है। कुछ जो बच गया वो अदर सेन का, डेट में तो किसी का भी नहीं है, थोड़ा बहुत उन्होंने कैश होल्ड कर रखा होगा। और अब अगला कंपेरिजन देखते हैं कि पी रेशियोज़ के, तो खैर पी रेशियो एमएफ वगैरह में ना देखिए तब भी चलता है, और यहाँ पे पी रेशियो की बात की तो सबसे ज़्यादा पी दिखाई दे रहा है हमारा 28 का। क्वांट के अलावा बाकी सब थोड़ा सा ग्रोथ इन्वेस्टिंग को ज़्यादा फोकस करा है, हाई पी वैल्यू भी स्टॉक्स उन्होंने लिए हैं, और थोड़ा हमारा क्वांट है वो थोड़ा सा वैल्यू इन्वेस्टिंग को ज़्यादा प्रेफर दे रहा है, कम पी वाले इन्होंने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की है। अब हम जरा क्विकली देख लेते हैं इनके रिटर्न्स, ये कौन कौन से फंड ने किस तरह के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। पिछले 1 साल की बात किया तो सबसे ज़्यादा क्वांट रिटर्न जनरेट करके दिया है 74% के आसपास का। 3 ईयर्स में भी सबसे ज़्यादा हमारा क्वांट का ही है 48% के आसपास। 5 ईयर में सबसे ज़्यादा 40%। क्वांट का रिटर्न हर साल बिल्कुल आउट परफॉर्म दिखाई दिया सबसे ज़्यादा। क्वांट ने इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा था बाकी के मुकाबले, तो अगर थोड़ा बहुत एक्सपेंस रेशियो फंड मैनेजर ज़्यादा ले लेता है, पर हमें अगर रिटर्न भी सबसे ज़्यादा जनरेट करके देता है तो हम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद निपॉन ने भी काफ़ी अच्छा सेकंड रैंक इसने हासिल करा है, क्योंकि क्वांट के बाद ज़्यादा रिटर्न्स हमारे निपॉन ने ही बनाए हैं। उसके बाद हमारा टाटा का आता रैंक, और 4th में हमारा कैनरा रोबको दिखाई दे रहा है रिटर्न्स के मुकाबले में। हालांकि अगर आप स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म का रिटर्न्स भी देखना चाहिए, पर मैंने यहाँ पे कोशिश इस चीज़ की करी है कि जो फंड परफॉर्म कर चुके हैं उनको ना देखते हुए, हो सकता है जो रिसेंटली परफॉर्म बढ़िया करें और आगे परफॉर्म कर सकते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करा है, क्योंकि 5 ईयर का ही रिकॉर्ड हमारे पास हमारे टाटा का है और 5 ईयर का ही हमारा कैनरा रोबको का है। तो ये 2 फंड ऐसे हैं जिन्होंने रिसेंटली काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दी है, तो इनकी भी एक्सपेक्टेशंस है कि ये भी आगे चलकर क्वांट या निपॉन की तरह थोड़ा रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। हमारा जो निपॉन और हमारा क्वांट है ये पिछले 10 साल से चल रहे हैं फंड्स। क्वांट स्मॉल कैप फंड हमारा पहले एक डेट फंड हुआ करता था, जो कि 2018 में ही हमारा स्मॉल कैप में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए इसका रिटर्न भी दिखा है तो 10 ईयर का नहीं देख सकते, इसलिए भी 5 ईयर का ही मैंने इसको लेके चला है कि 5 ईयर से ही इसको कंपेयर किया है बाकी सब की तरह। निपॉन हमारा काफ़ी पुराना है, जो कि 11 साल से चल रहा है, और सबसे बेस्ट स्मॉल कैप फंड है हमारा निपॉन। तो रिटर्न्स के मामले में हम बता सकते हैं स्मॉल कैप्स में सारे बढ़िया रिटर्न जनरेट करके देते हैं, पर यहाँ पर क्वांट ने कुछ ज़्यादा ही बढ़िया रिटर्न जनरेट करके दिया है, और आपके रडार पे हो सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। इसका फंड साइज भी ठीक ठाक है, 15,000 करोड़ के आसपास का है। टाटा भी काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करे, क्वांट से कम है लेकिन हाँ ये भी बढ़िया है। अभी आप इनके रिस्क रेशियोज़ को भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, टाटा ने रिस्क भी कम लिया है, इसलिए थोड़ा रिटर्न भी इसलिए कम दिखाई दे रहा है। अभी हम चलिए रिस्क रेशियोज़ की बात करते हैं इनके। तो एक सेकेंड, रिस्क रेशियोज़ की बात की तो सबसे ज़्यादा शार्पे की बात की जाए तो हमारा सबसे ज़्यादा शार्पे निपॉन का ही है। शार्पे मतलब कि एक्स्ट्रा रिस्क जो लिया है कंपनी ने, तो उस पर कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करा है, तो ये जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा निपॉन का सबसे ज़्यादा है। अल्फ़ा की बात की है, मतलब बेंचमार्क के मुकाबले सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने जनरेट करा है, तो हमारा वो क्वांट आता है सबसे ज़्यादा अल्फ़ा के साथ। बीटा की बात की है, मतलब मार्केट रिस्क, तो सबसे कम रिस्क दिखाई दे रहा है हमारा टाटा। देखिए मैंने आपसे कहा था टाटा ने थोड़ा रिस्क कम लिया है, तो उसके रिटर्न में थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, लेकिन हाँ रिटर्न काफ़ी अच्छे जनरेट करा बाकी स्मॉल कैप्स के मुकाबले। रिसेंटली मैंने चेक करें सारे रिटर्न। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की है तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी सबसे कम हमारा SBI है, इसलिए थोड़ा रिटर्न भी इसके बाकी के मुकाबले इसलिए थोड़े कम दिख रहे हैं, पर वो बाकी के मुकाबले मतलब यहाँ निपॉन और क्वांट के मुकाबले कम दिखाई दे रहे हैं, वरना टाटा का बाकी स्मॉल कैप के मुकाबले काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न है 3 ईयर्स में या 5 ईयर्स में। इन्फॉर्मेशन रेशियो की बात की जाए, इन्फॉर्मेशन रेशियो मतलब कि बेंचमार्क से कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न जो किया है वो कितना रिस्क लेने के बाद इनका रिटर्न जनरेट हुआ है। तो अगर आपको ये नहीं भी समझ में आया तो सिंपल सी बात है, ये सारे रेशियोज जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। रेशियोज़ की बात कर रहा हूँ, बीटा वगैरह कम हो तो अच्छा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो तो अच्छा है, बाकी शार्पे, अल्फा, इन्फॉर्मेशन रेशियो, शॉर्टिनर रेशियो, इन जितने भी रेशियोज होते हैं, ट्रेनर रेशियो, ये जितने ज़्यादा होते हैं उतना ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन रेशियो में सबसे ज़्यादा हमारा 1.87 का हमारा क्वांट का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हमारा निपॉन का है। अब डिफरेंट रेशियोज़ को कंपेयर करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं हम इनके फंड मैनेजर्स के बारे में कि कौन कौन से फंड को कौन कौन से फंड मैनेजर मैनेज करते हैं और वो कब से कर रहे हैं। तो यहाँ पे निपॉन के हमारे समीर रच जो हैं ये 2017 से इसको मैनेज कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है निपॉन इंडिया ने। क्वांट में संजीव शर्मा जो है वो 2019 से कनेक्टेड है। मैंने इनमें फंड मैनेजर्स जैसे 2 हैं, किसी में 3 हैं, तो मैंने इसमें देखा सबसे पुराने वाले कौन हैं उनके बारे में डिटेल निकाला है, और उनके बारे में जैसे संजीव शर्मा है वो 2019 से कनेक्टेड है, और यहाँ पर चंद्र प्रकाश जो है वो 2018 से कनेक्टेड है। टाटा स्मॉल कैप फंड को कब से मैनेज कर रहे हैं, 2018 से। और हमारे कैनरा रोबको के अंदर हमारे शिवदत्ता भंडवालदार जो है वो 2019 से कनेक्टेड है कैनरा रोबको के साथ।
और बात करें तो यहाँ पर निपॉन के जो फंड मैनेजर हैं, इनके अदर फंड जो हैं वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सेम हमारा क्वालिटी के साथ भी है। लेकिन यहाँ टाटा में जो हमारे चंद्र प्रकाश जी हैं और यहाँ पर श्रीदत्ता भंडवालदार जो कैनरा रोबेको के हैं, मैंने इन दोनों के फंड मैनेजर के और जो फंड इन्होंने जो मैनेज कर रहे हैं उनके रिटर्न चेक करें तो वो कुछ खास देखने को नहीं मिले हैं। किसी में वो कैटेगरी एवरेज को भी बीट नहीं कर पाए हैं टाटा के अंदर, और कैनरा के भी सेम सिचुएशन है, एक आध फंड में वो कैटेगरी को बीट नहीं कर पाए हैं। तो इन दोनों के फंड मैनेजर जो है बाकी फंड में थोड़े से मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं दिखे हैं। और निपॉन स्मॉल कैप की बात की तो इनके फंड मैनेजर काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ना ही सिर्फ उनका स्मॉल कैप ही, इसके अलावा जो भी ये फंड को मैनेज कर रहे हैं उनके भी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो लास्ट में वीडियो को अगर कंक्लूड करता हूँ मैं, तो निपॉन में क्या है, इसका फंड साइज कुछ ज़्यादा हो चुका है, कुछ ज़्यादा ही, इसलिए इसको अगर थोड़ा सा अवॉइड करें तब भी चलता है। और आप फिर भी SIP करना चाहते हैं तब भी निपॉन बेस्ट है। लमसम के लिए शायद निपॉन ने थोड़ा बंद कर रखा है, लेकिन आप इसके अंदर SIP जरूर कर सकते हैं। और क्वांट की बात की जाए तो यस, इनका 15,000 करोड़ का AUM है, ये काफ़ी अच्छा आपके रडार पर हो सकता है। इसके अंदर SIP लमसम आप सोच सकते हैं इसमें। टाटा की बात की जाए तो मैंने बताया इनके फंड मैनेजर में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है मुझे नेगेटिव साइड, वरना अदरवाइज टाटा काफ़ी अच्छा फंड है और कैनरा रोबेको भी ठीक ठाक है। बाकी आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फंड एडवाइजर से जो भी है उनसे जरूर संपर्क करें। यहाँ पे मैं किसी फंड को नहीं बता रहा कि बेस्ट बिल्कुल चलने वाला ही है, इसमें करिए डालिए रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा। बाकी यहाँ पे हमने सब एनालिसिस करी है, कौन सा पॉइंट किस तरह का है, उसका फंड मैनेजर क्या है। बाकी लास्ट डिसीजन आपका ही है कि आप किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।